नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं रामलीला मैदान पे हूँ और यहाँ पर एसएससी प्रोटेस्ट या रेलवे प्रोटेस्ट जो भी सरकारी वैकेंसी निकलती है उसमें धांधली चल रही थी, इसके लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। मैम, आज रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट चला, क्या कहना चाहेंगे? प्रोटेस्ट चल रहा है, बच्चों से बस इतना ही कहेंगे कि शांतिपूर्ण मांगे हैं। अगर आपके साथ भी गलत हुआ है, आपको लगता है कि कहीं गलत आगे आने वाले एग्जाम में ना हो जाए, तो इस हक की लड़ाई में अपनी आवाज उठाएं, बुलंद करें और जितना ज्यादा अगर आप यहाँ नहीं आ सकते तो घर से करें, लेकिन सपोर्ट आप सबका यहाँ पर चाहिए। जैसा कि 31 जुलाई को भी प्रोटेस्ट हो रहा है, उसमें टीचरों के ऊपर लाठीचार्ज होता है, उनको डिटेन किया जाता है, उसके बाद आज प्रोटेस्ट हो रहा है, तो क्या कुछ अंतर है? देखिए, उस दिन जो भी प्रोटेस्ट था उस दिन पता ही नहीं चला, सिर्फ बात करने जा रहे थे और उसके बाद अचानक से लाठीचार्ज हो जाता है। बट आज पूरी परमिशन लेके आप व्यवस्थाएं देख सकते हैं, क्राउड देख सकते हैं, बच्चों को देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चे यहाँ पर पूरी तरह शांतिपूर्ण बैठे हुए हैं। कोई हो हल्ला नहीं है, सिर्फ अपनी मांगे यहाँ पर रखी जा रही है। क्या मांगे हैं मैम? मांगे ये सबसे पहले एसएससी का जो वेंडर है, जिसकी वजह से 2 एग्जाम गलत हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, वो यहाँ पर सुधारा जाए। तो सबसे पहला वो जो हमारा वेंडर है उसको चेंज किया जाए, एग्जाम के सेंटर जो दूर दिए जा रहे हैं उन पर काम किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो चेंज किया है, मतलब किस तरह से कीबोर्ड माउस की सुविधा नहीं है, इन सब चीजों पर यहाँ पर काम। और जैसा कि जब 31 तारीख को प्रोटेस्ट हो रहा था, उस वक्त अभिनय सर से बोला गया था मर्द होते तो वर्दी पहनते, तो क्या ये छात्र आज बताएंगे कि मर्द है? देखिए, छात्रों की का ही एक प्रोटेस्ट है और उन्हीं की तरफ से परमिशन ली गई है, हमारा इसमें कुछ भी नहीं था, हमने बस सपोर्ट किया है। बाकी ये बच्चों ने ही स्टार्ट किया, वरना आपने देखा इतने दिन से सब टीचर शांत थे। ये सिर्फ उन बच्चों की ही आवाज है जिनको बुरा लगा कि हमारे टीचर से अगर ऐसा कहा जाएगा तो हम चुप कैसे और कब तक बैठेंगे। तो उन्होंने ये परमिशन ली, उनका ही ये सब कुछ है, हमने सिर्फ मदद की है। मैम, एक लास्ट सवाल रहेगा कि जिस हिसाब से बीच में टीचरों के बीच विवाद चलने लगा था, सारे एक दूसरे पे एलिगेशन लगाने लगे थे, तो क्या अब टीचर सारे एक साथ है, एकजुट है? देखिए, जब बच्चों के हित की बात आती है ना, तो हर टीचर एक साथ है। आज आप यहाँ एकता देखेंगे, हर एक टीचर आपको मंच पे एक साथ है, तो कोई अलग। अभी भी कुछ टीचर मिसिंग दिख रहे हैं, जैसे अभिनय सर है, तो मैम सब आ रहे हैं, सब रास्ते में है, धीरे धीरे करके हर टीचर पहुंच रहा है और जो नहीं है वो कहीं ना कहीं कुछ और व्यवस्था में लगे हुए हैं, क्योंकि ये इतना आसान भी नहीं है, आप जानते हैं, उसमें लगे। तो क्या कहना चाहेंगे, इतने लोग आपको देख रहे हैं, आज के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? प्रोटेस्ट तब तक चलेगा जब तक बच्चों की हक की मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं। ये बच्चा तब तक नहीं उठना चाहता जब तक हमारे लिए वेंडर चेंज ना हो, क्योंकि आने वाला एक ऐसा एग्जाम है सीजीएल का जिसमें लगभग 30 लाख बच्चा बैठने जा रहा है। आप सोचो, अगर यहाँ 5.5 लाख बच्चे प्रभावित हुए हैं, उनके साथ इतना सिस्टम खराब हुआ है, तो बच्चे यहाँ उतर आने पर मजबूर है। आगे 30 लाख बच्चों के एग्जाम में सेम चीज होती है, तो कौन जिम्मेदार? मैम, लेकिन वो तो बोलते हैं कि अगर ट्यूशन पेपर में रॉन्ग दे रहा हूँ तो आप 50 रुपए दोगे, 100 रुपए दोगे, उससे रोड बनेगा, विकास होगा देश का। क्यों दे? आप ये बताइए, पहले आप गलत सवाल दें, फिर हम 50 रुपए दें, तो ये कहानी तो ऐसे ही चलती रहेगी। ये बच्चा जो यहाँ पर एक फॉर्म भरने के लिए 500 रुपए मुश्किल से इकट्ठा करता है, वो हर सवाल के लिए 50 रुपए देता रहे, और उसमें भी आप एक सवाल गलत नहीं करते, 2 नहीं करते, आप 19 सवाल गलत करते हैं, तो कितने बच्चे पैसे देंगे आप? तो ये सिस्टम कहने वाली बातें हैं। देखो, आश्वासन दे दिया जाता है लेकिन होता नहीं। उसी देश में हमारे सांसद इतने महान मुद्दा उठाते हैं कि समोसे का साइज बढ़ा देना, जो छोटा कर देना चाहिए। जहाँ पर ये बातें होती है और वहाँ पर ये बच्चा धूप में बैठा है, बारिश में बैठा है, पिछले 3 बार प्रोटेस्ट कर चुका, उनके लिए क्यों आवाज नहीं उठती? क्या मैम, जैसे मोदी जी है, जाते हैं विदेश में दौरा करने, या फिर अंबानी अडानी के घर शादी ब्याह पड़ता वहाँ चले जाते हैं, भारत क्रिकेट मैच आता है तो उनको सांत्वना देने चले जाते हैं, तो क्या इन बच्चों के लिए नहीं आ सकते हैं? वही बात है, लेकिन देखिए, हम यहाँ पर किसी को भी न्योता नहीं देंगे, हम यहाँ किसी पॉलिटिशियन को नहीं बुलाना चाहते। ये बच्चों के हक की आवाज है। अगर लगता है सरकार को कि ये चीजें हमारे हित में होनी चाहिए, बच्चों के हित में होनी चाहिए, तो यहाँ पर उनको ही सुनना पड़ेगा। हम किसी को अलग से न्योता नहीं देंगे कि कोई आए और यहाँ पर इनकी आवाज को बुलंद करे। बस आपको इस दर्द को समझना होगा कि कल को अगर आपका भी बच्चा यहाँ पर होता, तो क्या आप उसे ऐसे ही सड़क पर धरना देने देते? बस इतनी सी बात अगर आप समझ पाएंगे तो शायद कोई भी यहाँ पर विपक्षी नेता हो या हमारी सरकार हो, इस बात को समझ पाएंगे। जैसा कि अजीत रंजन सर बोले थे कि 2 दिन का समय मिला है, और आप बोले कि जब तक ये हम लोग को सोल्यूशन नहीं मिलेगा तब तक रुके रहेंगे, तो 2 दिन बाद फिर जाने का? 2 दिन बाद का क्या होगा वो इनके क्राउड पर, इनकी संख्या पर डिपेंड करता है। ये बच्चे किस तरह से अपने प्रदर्शन को आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो वो आगे चीजें आज और कल में क्या रहता है उसके आधार पे देखा जाएगा। फिलहाल यही है कि जो मांगे हैं उसकी पूरी यहाँ पर। जो लोग नहीं आए उनके लिए एक बार मैसेज कर लोग नहीं आए, आप घर से रह करके भी सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने आ सकते हैं तो आ भी सकते हैं, बट आप अपने हक की आवाज जरूर उठाइए। कहते हैं बदलाव अपनी तरफ से होना चाहिए। आप दुनिया से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपके लिए बदले, जब तक आप खुद से यहाँ पर बदलाव नहीं लाना चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो देख सकते हैं ये मैम चीज जो की बता रही थी कि बदलाव जरूरी है और अपने हक की मांग आप लोग करिए। इस वक्त मैं रामलीला मैदान पे हूँ, यहाँ पर बच्चों का प्रोटेस्ट चल रहा है, और जैसा कि यहाँ की जनसंख्या आप देख के सोच सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि ये प्रोटेस्ट कितना भयंकर होने वाला है। तो इस वीडियो को ज्यादा लोग शेयर करिए, जो लोग अभी तक रामलीला मैदान में आए वो आए और इस प्रोटेस्ट में शामिल हो, अपने अधिकार की मांग करें। धन्यवाद।